नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। सभा के मंच में उवैसी खड़ा होकर बोलता है कि अल्लाह हमें सब्र फरमा रहा है मुसलमानों को। और उत्तर प्रदेश की पुलिस से मैं ये कहना चाहता हूं कि ये योगी और मोदी जब नहीं रहेंगे, जब योगी मठ चले जाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी जब हिमालय चले जाएंगे, जंगलों में चले जाएंगे, तब तुम्हारा क्या होगा। और हम मुसलमानों पे ज़्यादती हो रही है। ओवैसी, इस दुनिया में ज़्यादती कौन कर रहा है? मानती हूँ अलतकिया करते हूँ, पर इतना भी झूठ मत बोलो कि वो जो बंद आँखों से दूध पीती हुई बिल्ली है ना, जो बिल्ली आँख बंद करके दूध पीती है और सोचती है कि सभी अंधे हैं, इतना अंधा तुम किसी को समझो मत। पूरी दुनिया जानती है ये हरकत, पूरी दुनिया भर में दुनिया को गारद बनाने वाली कौन कर रहा है। चाहे वो ट्रंप को की बदनामी कर कर बाइडन को लाना हो और अल्लाहू अकबर के नारे लगा के पहली बार उस सभ्य अमेरिका में, उस नंबर 1 कंट्री जिसको नंबर 1 कंट्री का खिताब से नवाजा जाता था, उस कंट्री जिसकी नंबर 1 की प्रथम श्रेणी का देश माना जाता था डेवलपमेंट में, उस अमेरिका में पहली बार लूट घसोट की इस तरह की वारदात हुई, पत्थरबाजी की। और मैंने देखते ही कह दिया सोमालिया मुसलमान है। सोमालिया के और जो रेफ्यूजी हैं वो ये मुसलमान हैं, क्योंकि पहली बार अल्लाहू अकबर के नारे लगे और पैटर्न वहाँ से लेके भारत या दूसरे अन्य देशों तक में सेम था। ये तो हो गई एक बात। सब्र तुम्हारा है, जुल्मों से तुम पे हो रहे हैं। यजीदी गायब हो गए, उनका देश छीन लिया गया, उनकी लड़कियों को बंधक बना के रखा गया। जब लड़कियों को निकाला गया, रेस्क्यू करा गया टीम ने, तो उन विदेशी टीमों को वो एक लड़की जो है 3-3, 4-4 बच्चों के साथ मिली। सब्र तुम्हें चाहिए, सब्र तुम पे हो रहा है। अगर तुम ये पूरी दुनिया के मुसलमानों की बात करते हो तो पूरे मुसलमानों की ही कारनामे सुनने की हिम्मत रखो। और तुम कहते हो कि भारत में मुसलमानों पर ज़्यादती हो रही है। कोरोना काल में थूक थूक के उन जो लोग बेचारे टीका लगाने आ रहे थे, जो जाँच करने आ रहे थे, उन लोगों को थूक थूक कर कोरोना सराने का काम, वो जो तबलीगी जमात के लोग थे, उस जमात के लोगों को जब बसों से ले जाया जा रहा था तो लोगों के घरों के पास जब बस रुकी तो वहाँ पर थूक थूक के चिपकाया जा रहा था। इतने जंगली, इतने जाहिल तुम्हारे लोग। सब्र है इन पे? सब्र तो मैं कहती हूँ हिंदुओं पे है। और हिंदुओं को सब्र ही नहीं, ये आँखों के अंधे और जो कानों के बहरे हमारे हिंदू बने हुए हैं। जिस दिन ये अपने कान के पर्दे खोल लेंगे, ये जो ढक्कन कानों में है ये उठा लेंगे, और जो आँखों में पर्दा करे हुए हैं ये उठा लेंगे, और नींद से जगने का नाटक छोड़कर उठ जाएंगे ना, और प्रत्येक हिंदू छात्रवत का पालन करेगा, यानी कि अपने क्षत्रिय वर्ण का पालन करेगा, चाहे वो वाल्मीकि हिंदू हो, चाहे वो कोई द्विवेदी हो, या कोई सिंह हो। जब शंखनाथ होगा इस देश का, कोई अग्रवाल हो, जिस दिन सब हिंदू ये समझ लेंगे कि आज इस भविष्य में, इस वर्तमान में हमें केवल और केवल सनातनी बनने की और छात्रवत यानी कि क्षत्रिय वर्ण पालन करने की आवश्यकता है, यानी कि क्षत्रिय कर्म करने की आवश्यकता है। उस दिन तुम जैसे जो ये जिहादी नफरती हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने वाले नेता है ना, वो इस देश में नहीं रहेंगे। और मैं कहती हूँ धिक्कार है उस हिंदू पे जो इनकी पार्टियों को ज्वाइन करते हैं। धिक्कार है जो कांग्रेस को, MIM को सपोर्ट भी करते हैं। इसलिए क्योंकि पार्टी से हम नहीं हैं, हमसे पार्टियां हैं। और जो भी हिंदू हितों की बात नहीं करता, जो सनातन को गाली देता है या सनातन के लिए अपशब्द बकता है या इस देश का बुरा चाहता है, उस व्यक्ति को एक भी मिनट आपने बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति को एक भी मिनट सुनने की आवश्यकता नहीं, और उसको सामने खड़े रहने देने का साहस नहीं होना चाहिए। उस व्यक्ति को सामने खड़े हो जाए और खड़े होकर बात कर दे आपकी भूमि पे, ये कदापि आपने बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। उसका इतना साहस नहीं होना चाहिए कि आपकी ज़मीन, आपकी भूमि में खड़े होके। पर साहस तो देखिए, वक्फ बोर्ड बनाया है। साहस तो देखिए, इतनी जहर उगल देता है कि 15 मिनट के लिए इसका भाई, कि 15 मिनट के लिए ये पुलिस को छोड़ दिया जाए, तो पुलिस के हाथ बांध दिए जाएं, तो फिर देखिए हम
एक एक जो मुसलमान है वो हज़ार हज़ार हिंदुओं का कत्ल कर देगा। ऐसे नफरती बीजों पे कार्रवाई नहीं होती और इनके हौसले बुलंद होते जाते हैं। ये वो लोग जो इनके बाबा दादाओं ने परदादाओं ने इस्लाम अपनाने के बाद ये जो नवाब थे, ये जो डेक्कन के चोर थे, इन लोगों को सलामी देने के एवज़ में अपना धर्म प्रवर्तित किया। उसके बाद इन्होंने 9 गांव जलाए, औरतों के भ्रूण निकाले, जैसा कि मैं पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। ये आज भी नहीं थमे हैं। आज भी इनका ये है कि ये जिन्ना की जगह अपने आप को रखते हैं। ये जिन्ना का विरोध अगर कभी ये कर भी दे ओवैसी या भारत की तरफदारी भी कर दे तो याद रखिएगा, इसकी नज़र है कि ये दूसरा जिन्ना बनना चाहता है। ये चाहता है कि उर्दुस्तान बन जाए और उसका ये मुँह मालिक बन जाए। यही चीज़ मैं आपको आज समझाना चाहती हूँ कि ओवैसी जब देश हित की भी कोई बातें दूसरे पटल में करता है ना पाकिस्तान में, तो उसको ये लगता है कि एक छोटा पाकिस्तान मेरा भी हो जिसका मैं शहंशाह बनूँ, वो उसकी ख्वाहिश है। इसलिए वो आपके मुंह पे थूकता रहता है। जजिया एक ज़माने में लिया जाता था जब कहा जाता था काफिरों के हाथों में थूको और उनको एहसास दिलाओ कि अगर वो अपना धर्म नहीं बदलते हैं तो इसी तरह से टैक्स दे दे के मरेंगे, और टैक्स देते हुए मरने के साथ साथ उनको कि वो कितने गलीज़ हैं, वो कितने गंदे हैं, कितने दो कौड़ी के हैं, ये हिसाब उनको दिखाया जाए कि तुम पैसे भी दोगे उसके बाद भी तुम्हारी ये औकात है। इस तरीके की सोच रखने वाला ओवैसी जो इस भारत में आज भी है और इस तरह की बातें करता है, उसकी मंशा यही है कि कभी ना कभी वो हिंदुओं को एहसास दिलाए और जजिया देते रहे हिंदू, और उनके मुंह पे थूका भी जाए। मतलब आप इस देश के संवैधानिक पद में ऐशो आराम भी करेंगे, इस बहुसंख्यक समाज के टैक्स पेयर के पैसों पर ऐश भी करेंगे, और इसी देश के प्रशासन से अपनी सुरक्षा करवाते हुए इस देश के बहुसंख्यकों को गाली भी देंगे, यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है उसे भी गाली देंगे। आप चाहते हैं कि आपका मुसलमान डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जो बने, या चोर लुचक्का टायर पंक्चर वाला बने, लेकिन वो सबसे पहले इस्लाम को ऊपर रखे। और आप ये चाहते, अगर यही काम हिंदू कर दे, पहले तो हिंदू करता ही नहीं, यही हिंदू की मूर्खता है, और जब हिंदू अगर ये काम कर दे तो उस पर आरोप लगा दीजिए कॉम्युनल है। कॉम्युनल इससे बड़ा कौन हो सकता है जिसके बाप दादाओं ने हमारे लोगों को मारा हो। तेलंगाना आंध्रा जब एक थे उसमें 9 गांवों को फूंक दिया हो निज़ाम को खुश करने के लिए। मैं निज़ाम का नाम भूल गई थी। निज़ाम को खुश करने के लिए, जो चोर लुचक्का भारत का में विलय नहीं चाहता था, जो चाहता था कि वो भारत को पाकिस्तान के साथ मिला दे या अलग से एक टुकड़ी बन के रहे, और यहाँ के जो तेलंगाना के जो हिंदू हैं, आंध्रा के जो हिंदू हैं, वो बस किसी तरह से या तो मौत के घाट उतार दिए जाए, जो उनको उतारा भी, भ्रूण तक औरतों के खींचे गए। मैं आपको ये बात इसलिए बताती हूँ, ये आंध्रा और तेलंगाना की बात नहीं है, ये हिंदुओं के साथ जो घटना हुई है ये मैं आपको बता रही हूँ। ये मानसिकता यजीदियों के लिए भी वही है, जो यजीदी हिंदू थे हमारे, उनके लिए भी वही है, जो अपना इतिहास भूल चुके हैं, जो ऐसे दिया जला के ऐसे पूजा करते हैं। उनको पता ही नहीं, कपड़े तो वो अरब वाले पहनते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है वो जो राष्ट्रीयन वगैरह एक हिंदू सनातन का ही पार्ट है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि सनातन की सभ्यता हर जम्बू द्वीप के आर्यवर्त के खंड में, राज्य में अलग अलग रही है। जैसे हमारे तेलंगाना में अलग होगी, थोड़ा तरीका, हल्का सा तरीका जो है वो साड़ी पहनने का या किसी चीज़ का हल्का सा बदलेगा, ज़्यादा नहीं, तो या नाम बदल जाएंगे, मुरुगन स्वामी हो जाएगा, जैसे मैं आपको बताती रही हूँ हमेशा से। ये मैं बार बार इसलिए याद दिलाती हूँ ताकि आप अपने आप को झिझोड़ो, आपके अंदर की जो आत्मा है ना वो जगे कि आपके साथ क्या हो रहा है और इसी भारत में 21वीं सदी में क्या हो रहा है। सन 47 में हुआ, चलो 6वीं शताब्दी में हुआ, मोहम्मद बिन कासिम के टाइम पे हुआ, पहला हमला हुआ, चलो हुआ, हो सकता है कोई शताब्दी में इधर उधर मिस्टेक हो जाए। एक पागलपंथी जो 1500 साल से 1400 साल से चली भी आ रही है, अरब से, सऊदी अरब से कत्लो गारत करते हुए मूर्ति पूजकों का, आज वो इन नेताओं के रूप में भारत में स्थापित है। कोई यहाँ पर जनेवधारी हिंदू बन के मंदिर टहलता है, पर्यटक करता है, राजनीतिक पर्यटक के भावना से चलता है, फिर वो जब आता है, जब वो मुसलमानों के लिए बोल रहा होता है, अपने असली समुदाय के लिए बोल रहा होता है, वहाँ पर वो रुद्राक्ष पहनने से भी मना कर देता है। लेकिन उस हिंदू को तब भी शर्म नहीं आती जो मंच में उसे पहनाने गया था कि बाहर आके 2 शब्द तो कहूँ कि ये आदमी कितना नीच है। लेकिन नहीं, ये वही लोग हैं जो ओवैसी का कंधा थपथपाते हैं, फिर बाद में बैठ के तस्वे बहाते हैं। क्या ओवैसी केवल मुसलमानों के वोट से जीत जाता है? क्या उसे कुछ भी हिंदू वोट नहीं देते?
क्या उसे दलितों के नाम पे वोट नहीं मिलता जो खिलवाड़ करता है? उससे ये तो पूछो कि अगर मुसलमान इतने अच्छे हैं तो हमारे जिनको तुम दलित कह रहे हो, जिन वाल्मीकि हिंदुओं को दलित के कवर से छुपाते हो केवल आरक्षण के नाम से मेरे भाइयों, उनसे ये तो पूछो कि वाल्मीकि हिंदुओं का उन्होंने करा क्या है। मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे वाल्मीकि हिंदुओं को आरक्षण मिले, ये मिलना भी चाहिए, लेकिन ये जो इसके नाम पर हमारे वाल्मीकि हिंदुओं का फ़ायदा उठाया जाता है, जिन्हें सनातन से अलग करके देखा जाता है, और कुछ नेता आके कहते हैं हम हिंदू नहीं हैं, तो भैया कन्हैया कुमार नाम क्यों रख लेते हो? अपना नाम मुदस्सर खान रख लो, अपना नाम जुबैर खान रख लो, क्योंकि वहाँ भी तुम्हें खान नहीं बनाएंगे, वहाँ भी तुम्हें अंसारी और सिद्दीकी बना के छोड़ देंगे, क्योंकि केवल एकता की बात और एकाग्रता की बात सनातन करता है। इसलिए तुम्हें जब सनातन के विषय में मालूम नहीं होता, ओवैसी जैसे नेता तुम्हें तोड़ के तुम्हारा फ़ायदा उठाते हैं। ये वक्त आ गया है कि प्रत्येक हिंदू छत्रवत का पालन करे। मुझे परवाह नहीं है, तुम अपने आप को पैदाइशी ब्राह्मण बोलो, क्षत्रिय बोलो, वैश्य बोलो, शूद्र बोलो, कम से कम छात्रवत का पालन करो। जो वाकई में अगर तुम वाकई में अपना नाम राजीव या संजय या सुनील या यादव, पाल, धर्मवाल या सिंह, पांडे जो भी रखते हो, एक बार अपनी अंतरात्मा से पूछो, क्या सनातन केवल ये नामों से है? नाम के साथ साथ कर्मों से है। तुम्हारे कर्म क्या हो रहे हैं? तुम झाड़ू लगाओ, तुम डॉक्टर बनो, तुम पुलिस में जाओ या टीचिंग करो, तुम अपने वर्ण को पहचानो। केवल अपनी रक्षा और अपने भारतवर्ष की रक्षा के लिए छात्रवत का पालन करो, क्षत्रिय बनो। ये क्षत्रिय पैदाइशी वाला क्षत्रिय नहीं है, वर्ण हमेशा बदला जाता है। इस वर्ण पे चलो मेरे भाइयों, वरना तुम्हें ये खत्म करने की ऐसी साजिशें रच रहे हैं। जो सोचो, जो पुलिस प्रशासन को मंच में खड़े होके बोल रहा है, उस मंच में खड़े होकर जो पुलिस प्रशासन को बोल रहा है, वो तुम सनातनियों के बारे में क्या सोचता है? दो कौड़ी का विचार भी नहीं है उसके मन में तुम्हारे लिए। ये जब अपने वहां तुम्हें कन्वर्ट भी करते हैं, कभी सैयद और पठान की लड़की से तुम्हारी शादी नहीं करते, वहां पर भी ये ऊंची जात नीची जात देखते हैं। तो जातिवाद कौन फैलाता है? ये लोग फैलाते हैं। जातिवाद के नाम पे कौन लड़ाता है? ये लोग लड़ाते हैं। अगर ये इतने अच्छे थे, 8 इनके ही शिक्षा मंत्री थे ना, तो इन्होंने ही चेंज क्यों नहीं कर दिया? यही क्यों नहीं लेकर आ गए बदलाव? लेकिन इन्होंने जानबूझ के ऐसी चीज़ों को वहाँ रखा और गलत फहमियाँ फैलाई लोगों के बीच में। अभी कई बार मेरे भाई लोग आ जाते हैं, कहते हैं मनुस्मृति मनुस्मृति। किसकी मनुस्मृति पढ़ते हो भैया? राजा मनु, जैसे कि अन्य लोगों ने भी कहा है, राजा मनु अगर अपने बारे में लिखेंगे तो ये कहेंगे ना कि मैं कह रहा हूँ, वो ये क्यों लिखेंगे कि राजा मनु के अनुसार? इतनी सारी चीज़ें इस देश में, इतना तुम्हें लड़ाने के लिए हुआ, तो फिर आज क्यों नहीं एक होकर, मानसिक तौर पर एक होकर अपने मन में साहस क्यों नहीं लाते? धन्य है वो दिल्ली के वाल्मीकि हिंदू। जब ये शमशान घाट वाला कांड हुआ था, जिसको पुजारी कहा जा रहा था और वो पंडित कहा जा रहा था, ना वो पंडित था, और लड़की के लिए प्रथम फ़ोन करने वाला, वो बात ही मुद्दा गायब कर दिया गया। वो लड़की को जो शमशान में काम कर रहा था राजू बन के, वो कोई सलमान वगैरह था, लेकिन जैसे मालूम चला वो सलमान है, लोगों ने उसके बारे में बात करना बंद कर दिया। लेकिन जैसे वहाँ पर ये रावण गया, चंद्रशेखर रावण, और बाकी लोग अपने राजनीतिक पर्यटन के लिए गए, और वहाँ पर जब ये ब्राह्मण हिंदू वाल्मीकि इस तरह की बात करने लगे, इस तरह का तोड़ मरोड़ की राजनीति करने के लिए जब गए, तो धन्य है वहाँ के वाल्मीकि हिंदू जिन्होंने कहा ये राजनीतिक फ़ायदा तुम्हें नहीं उठाने देंगे। और क्योंकि उन्हें सच्चाई पता थी, बात क्या है, और उन्हें ये भी पता था जैसे सलमान का नाम आएगा ये वहाँ पर बात नहीं करेंगे। तो ये उस तरीके के लोग हैं जो भोपाल से लेकर, उत्तर प्रदेश से लेकर, हैदराबाद से लेकर तमिलनाडु तक केवल हिंदुओं को तोड़ो और बांटो, और बांट के कट पीसों में कट करो, ये राजनीति करते हैं। और या तो इस्लाम की खेती बढ़ाओ या हमारे वहाँ की लड़कियों को भगाओ। और इसमें एक भी सांसद ऐसा नहीं है, या एक भी विधायक ऐसा नहीं है, एक भी मुसलमान नेता ऐसा नहीं है जो इनका साथ न देता हो। उत्तराखंड की भागी हुई लड़की थी, उत्तराखंड की एक लड़की जिसको अनपढ़ बाल काटने वाले मुसलमान के साथ भगाया गया,
ऐसा केस कभी नहीं होता था हमारे वहाँ, लेकिन वो केस वहाँ हुआ और उसको रामपुर के ज़रिए दिल्ली के एक आप पार्टी के मुसलमान नेता ने अपने वहाँ रखा और उसका वहाँ धर्म परिवर्तन कराया। और इसमें कौन इन्वॉल्व निकली? कांग्रेस की महिला नेत्री, जो अभी हाल ही में उन्हीं की कोई बिरादरी की कोई लड़की है, वो सेक्स रैकेट में पाई गई है उसी एरिया में, उस हल्द्वानी मतलब उस उत्तराखंड में। अब आप सोचिए, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे तेलंगाना आंध्रा के ही भाग में हैदराबाद आता है, और या फिर तमिलनाडु हो या कोई भी एरिया, इनकी बात करने का लहजा, इनका घमंड, इनकी एक अपने आप को बकरी जैसी दाढ़ी रख के सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है क्या ये? है क्या ये? अगर इनके हाथ से अभी पोस्ट और सत्ता सब चले जाए तो है क्या ये? लेकिन घमंड तो देखिए, क्योंकि हिंदुओं ने इतना ज़्यादा सब्र खुद पाले हुआ है। अब मैं कहती हूँ बहुत हुआ शिष्टाचार, इतना शिष्टाचार की ज़रूरत नहीं है, जवाब देना सीखिए। अरे मरना तो सबको है एक दिन, भय का किस बात का? ये ओवैसी जैसे नेता प्रशासन को ललकार रहे हैं, क्या प्रशासन की ये ड्यूटी नहीं है? क्या योगी आदित्यनाथ और इस पुलिस प्रशासन उत्तर प्रदेश को, जो मैंने ट्वीट करा है कि आप इसका आज ही इसके खिलाफ देशद्रोह का, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दायर करके इसको धमकी, पुलिस प्रशासन को कम से कम धमकी देने के एवज में और प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के और देश की जनता के खिलाफ षड्यंत्र रचने के, क्योंकि ये एक तरफ से कह रहा है कि तुम्हारा उनके जाने के बाद क्या होगा, ये जो कह रहा है इसको मद्देनज़र रखते हुए इसका यूपी में आना बैन करवाइए और इसको जेल में डालिए और इसको इसके सभी पोस्ट से फारिग करिए। हिंदुस्तान के संविधान, हिंदुस्तान के, भारत के भूमि में ऐसा कोई भी व्यक्ति राज नहीं करना चाहिए जो हिंदुस्तान के, भारत के प्रशासन को ललकारता हो, जो सुरक्षा देने वाले सुरक्षाकर्मी हैं उनको ललकारता हो। मज़े की बात देखिए ना, सारे पुलिस के सुरक्षाकर्मी जवान हमारे इन जैसे दलाल नेताओं के, इन जैसे जिहादी नेताओं के, नॉट मानसिकता, ये मानसिकता नहीं है, जिहादी ही है, मैं मानसिकता नहीं कहूँगी, ये जिहादी नेताओं की जो अपने मन में उर्दुस्तान का सपना लेकर जीते हैं, एक और पाकिस्तान का सपना लेकर जीते हैं, हिंदुओं का नरसंहार करवाने वाले परिवारों से आते हैं, ये वो नेता, ये वो जिहादी नेता भी क्यों कहूँ इनको, नेता किसके हैं ये? मेरा तो नेतृत्व नहीं करते, जिसका नेतृत्व करते होंगे उसके नेता होंगे। और नेता हिंदी वर्ड है, संस्कृत वर्ड है, हिंदी वर्ड है, ये कोई उर्दू वर्ड तो है नहीं, और उर्दू भी यहीं से जन्मी है। कई लोगों को दिक्कत होती है कि मैं उर्दू में बोलती हूँ, उर्दू इनके बाप की जागीर नहीं है, उर्दू यहीं से जन्मी है। लेकिन हाँ, ये है कि संस्कृत में बात करनी है, संस्कृत या हिंदी में बात करनी चाहिए, बुरी बात नहीं है, लेकिन मुझे माफ़ करिएगा, मेरा मेन मकसद होता है कि आप तक बात पहुँचाना, और वो फ्लो में मैं बोलती हूँ। मेरे मन में इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं इतना औपचारिक होकर बात करूं, जो मेरे दिल में है वो मेरे मुंह पर है, मेरी ज़बान पे है, मेरी वाणी पर है। तो इसलिए मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा और प्लीज़ ये सोचिए कि आज अगर इस आदमी की सोच, जहनियत पुलिस प्रशासन को लेकर, योगी मोदी को लेकर है, तो आप जैसे आम जनता के बारे में ये क्या ही करेगा इसको अगर मौका मिल गया तो। वो जो जिन्ना जिसने 5-5 लाख 10-10 लाख हिंदू बंगाल में कटवा दिए केवल अपने मंशा को पूरी करने के लिए, जो एक मछली या मीट के कारोबार में इन्वॉल्व हो गया था जिनका परिवार, और फिर उसके बाद वो मुसलमान बन गए थे क्योंकि उनका लाहौर और इंग्लैंड तक भी ये सप्लाई हो रहा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो उस लालच में जो बना हो, जिसका परिवार, जिसके परदादा हिंदू रहे हों और वो एक गुजराती फैमिली से आता हो, सिर्फ एक लालच के लिए, जिसकी पत्नी उत्तराखंड की थी, उसकी पत्नी जो थी उत्तराखंड की ब्राह्मण औरत थी, अल्मोड़ा की। अब आप सोचिए, ये वो जिन्ना जैसे पच्चीनों में चलने वाला जो जिन्ना को नकारता तो है, लेकिन इसका सपना क्या है? बाहरी रूप से नकारता है। इसका सपना ये है कि एक और ये उस सल्तनत का ये बादशाह बने। और मैं तो कह रही हूँ इसको पता ही नहीं है कल ये मर जाए तो, या इसकी भी आजम खान की तरह इसका भी हाल वही हो जेल में तो। इसलिए ओवैसी इतना मत इतरा, तेरी उम्र ज़्यादा हुई है लेकिन जो तेरी सोच है वो और घटिया होते जा रही है। अब तेरा भी क्या कसूर, जब तेरा भाई ऐसा है तू भी ऐसा ही है, वो तो छोटा है, तू बड़ा भी ऐसा ही है। अब तेरा भी पता चल गया तू बड़ा है तो और जहरीला है, पर तू जो है चुपचाप रह के, कम बात करके,
मंच पे ज़्यादा बोल जाता है, तेरा भाई जो है वो कुत्ते की तरह हर जगह मुंह चलाता है, उसका मुंह हर जगह चलता है। खैर दोस्तों, ये ओवैसी जो है ये बेलगाम होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश प्रशासन को चाहिए कि जो आपको ललकार रहा है इसकी उत्तर प्रदेश में जांच हो कि इसकी कोई प्रॉपर्टी वहाँ है कि नहीं, वहाँ पर बुलडोज़र चलें और इस ओवैसी को देखते ही उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार कर लिया जाए। गिरफ्तार करने के बाद इसको जेल भेजा जाए, क्योंकि मुझे लगता है आजम खान इसका इंतज़ार कर रहा है। आजम खान के साथ इसको रखना चाहिए। एक आध दिन जब पिछवाड़े में डंडे पड़े तब होश आए कि भाई तुमने किसके लिए क्या कहा था। ये मेरा सोचना है और ये देश की जनता के लिए, बहुत बहुसंख्यक जनता के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि भाई आप इनकी बातों को मजाक में या उत्तेजना में कही हुई बातें बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये इनके परिवार की हिस्ट्री रही है। इन्होंने हिंदुओं के साथ जो नरसंहार करा है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, लेकिन पढ़िएगा, कहीं ना कहीं वो तथ्य मिलेंगे। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, ऐसे लोगों के द्वारा की गई बातों को रिपोर्ट कर FIR इनके खिलाफ होनी चाहिए कि क्या ये हमको इससे डर लग रहा है, क्या ये आदमी हमारे मास मर्डर की प्लानिंग कर रहा है, क्या ऐसा है, क्योंकि हमारी पुलिस प्रशासन को भड़का रहा है। कुछ इस प्रकार से करिए कि ताकि ये व्यक्ति होश में आए और उत्तर प्रदेश में जब ये आए तो इसका भी वो जो ये कहता है ना, हम मुसलमानों को सब्र फरमा, सब्र तो इस देश के हिंदुओं ने फरमा रखा है कि तुम जिन आक्रांताओं के कहने पर तुम मुसलमान बने हो ना, हमारे हिंदुओं की भूमि में आके लूट घसोट के इस हिंदू की पूरी भूमि को नष्ट करने वाले, उनके पच्चिंदों में उस इस्लाम को फॉलो करने वाले तुम, हवाई किताब के ज़रिए हमको मारने वाले, उसके बाद तुम कहते हो कि तुमने सब्र फरमाया। सब्र तो अकल का अंधा भी बता देगा कि किसने फरमा रखा है, और ये सब्र अब हिंदुओं का खत्म होना चाहिए, तभी इस देश को आप बचा पाएंगे। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो और शत्रुओं का नाश हो। कृपया इस वीडियो को शेयर करिए, ओवैसी के कान तक पहुंचाइए। वो भाग्यनगर की धरती जिसे हैदराबाद बना के बर्बाद कर रखा है, उस तक ये पहुंचे, और मैं डरती नहीं उसके बाप से भी। दूसरी चीज़, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जेल करवा दें, एक औरत से ही लड़ सकता है। एनीवेज, डिस्क्रिप्शन में हमारा विवरण दिया हुआ है, कृपया करके सहयोग करें, और जो सहयोग जिन्होंने किया है किसी भी माध्यम से, चाहे वो वीडियो को शेयर किया हो, तो उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। कृपया करके प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। हमें ईमेल लिखिए, और अगर मुझ तक भी डायरेक्ट पहुंचना चाहते हैं तो prachi.adhikari.direct@gmail.com में संपर्क करें, केवल सहयोग के लिए और अपनी बात बताने के लिए।